देश में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं उनकी क्रांति आने जा रही है। अब जो आपके व्हीकल होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होंगे और उसके बाद सिर्फ आप मोटर गाड़ियां, साइकिल या फिर टू व्हीलर ही नहीं, अब जो ट्रैक्टर है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चला पाएंगे। और औद्योगिक क्षेत्र के लिए ये कितनी बड़ी क्रांति हो सकती है, इसके बारे में जानकारी लेंगे, जानेंगे कि इसकी क्या स्पेशलिटी है, क्या कुछ खास है इस इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर में, कितना टाइम में निकाल सकता है, कितना टाइम फील्ड पे काम कर सकता है। और जो पुराने ढर्रे के ट्रैक्टर हैं, जो पुराने लोग यूज़ करते हैं, इसको किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, जो वो साबित हो सकता है। आप देखिए जो ये ट्रैक्टर है बिल्कुल उसी शेप का है जो नॉर्मल ट्रैक्टर जो यहाँ पर होते हैं, पर उनमें ये था कि वो डीजल से चलते थे। उनकी जो कैचिंग पावर होती थी वो इतनी ज़्यादा होती थी कि अपने साथ दो दो तीन तीन ट्रॉलियाँ जो हैं वो लेकर जाते थे। तो ये जो ट्रैक्टर रहने वाला है ये कितना जोरदार है, कितना अच्छे से चल सकता है और किसानों के लिए ये कितना कारगर साबित हो सकता है, ये ज़रूर जानेंगे। लोगों की क्यूरोसिटी देखिए, वो भी यहाँ पर बैठ के जो है देख रहे हैं इसको, कोशिश कर रहे हैं इसमें जानने की कि ये पुराने ट्रैक्टर जैसा है या नहीं। इनसे जान लेते हैं। सर, एक्सपो देखने के लिए आए हैं? तो कैसा लगा अभी तक आपको? यहाँ पे सारे व्हीकल्स आपने देखे हैं और अब आप ट्रैक्टर पे बैठे हैं। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं कैसे है इलेक्ट्रॉनिक का क्रांति आने वाला है। ठीक है, तो किस तरह से इसे देखते हैं, क्योंकि कई राज्यों में जो है वो बिजली भी फ्री है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल उन पे सब्सिडी भी मिल रही है, क्या विचार बन पा रहा है? फिर उनके लिए तो चांदी है। जैसे पंजाब को ले लीजिए, वहाँ तो सब कुछ फ्री है। तो किसानों के लिए अच्छा है, बढ़िया है। इस पे बैठ रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? क्या आपको लगता है कि उनको कम्पीट कर पाएंगे जो नॉर्मल ट्रैक्टर है? करेगा, जरूर करेगा। इलेक्ट्रॉनिक आगे से तो यही चलने वाला है। ठीक है, डीजल पेट्रोल महंगे ही हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो किसानों के लिए तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो हम भी ज़रूर इस पे बैठ के देखना चाहेंगे और इसके जो फीचर्स हैं वो भी हम देखेंगे कि क्या कुछ खास है इसमें, क्या कुछ रहने वाला है और जानेंगे। हमारे साथ ऑटो नेक्स्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे और हम कोशिश करते हैं उनसे जानने की कि क्या कुछ इसमें खास रहेगा। तो सुदीप हमारे साथ हैं, वो बताएंगे इसकी क्या खासियत रहेगी, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ जो मेरे आगे ये स्टीयरिंग लगा हुआ है, इसके आगे एक ऑटोमेटिक एक स्क्रीन है। तो जाहिर तौर पर इस पर स्पीड आती होगी या कुछ और चीज़ें जो है वो आती होंगी। क्या कुछ इसमें आएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक जो ये अपने मीटर होते हैं ये हमें टू व्हीलर्स में देखने को मिले या गाड़ियों में देखने को मिले, अब जो ट्रैक्टर में भी इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो आ गई है। सुदीप, अगर इस ट्रैक्टर की बात करें, क्या ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है? यस, ये ट्रैक्टर जो है ये पूरा इलेक्ट्रिक बैटरी पे चलने वाला ट्रैक्टर है। ये जो मॉडल हमारा है वो 45 एचपी वाला मॉडल है, बट इसमें जो पावर जो है वो आपको एक 60 एचपी डीजल ट्रैक्टर जितना मिलेगा। तो बाकी जो सब चीज़ हमने किया है वो एक डीजल ट्रैक्टर जो कर सकता है उससे ये बेहतर करेगा। अगर आप देख सकते हैं जो फीचर्स भी जो है, हमने एक टैब रखा है सामने जिधर आपको डिस्प्ले में आपका स्पीड, कितना आपका चार्ज है ट्रैक्टर पे, कितना और काम कर सकता है, वो सब ये दिखा पाएगा ये टैब में। ये ट्रैक्टर की सबसे अच्छी बात है, आप इसको अगर एक बार चार्ज करते हैं, रोटावेटर, कल्टीवेटर, ये सब एप्लीकेशन ये आराम से चला सकता है। रोटावेटर और कल्टीवेटर ये 8 घंटे चला सकते हैं एक ही चार्ज पे। तो बेलर जैसा एप्लीकेशन भी ये 6.5 घंटा चला सकता है। बैटरी भी जो इसका है वो 38 किलोवाट पावर का बैटरी है इसमें, और ये LFP कॉन्फ़िगरेशन का है। तो ये ब्लास्ट प्रूफ एंड फायर प्रूफ है, मतलब कभी भी ये जलेगा नहीं, ना ही कभी ये फटेगा। इसमें भी 7 इयर्स का वारंटी आ रहा है। हर तरीके से ये एक फार्मर के लिए प्रॉपर डील है जिसमें वो बहुत सेविंग्स होने वाला है उसका। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं जो आमतौर पर डीजल के ट्रैक्टर आते हैं उनसे, तो आप मुझे बताइए कि इसमें क्या क्या खासियत रहेगी। जैसे डीजल का जो है अगर कंजम्पशन की हम बात करें तो वो कुछ ज़्यादा कंजम करते हैं, उनका जो रेट रहता है वो 100 रुपये के आसपास का है सभी अलग अलग जगह पे। तो इसकी जो बैटरी है उससे किस तरह से कम्पीट करेगी? देखिए, सबसे पहले अगर मैं डीजल ट्रैक्टर के साथ बात करूँ तो इसका डीजल का जो पावर है, इलेक्ट्रिक मोटर में डीजल से 20 गुना ज़्यादा पावर रहता है। तो पावर के मामले में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आगे है। अभी अगर मैं खर्चे की बात करूँ, डीजल आज 90-100 रुपये पर लीटर का है। वो सेम प्राइस जो आप एक डीजल में 100 रुपया लीटर में डालेंगे,
इलेक्ट्रिसिटी का वो सिर्फ आपका 5 रुपये या 7 रुपये होने वाला है। तो अगर आपका महीने का अगर 1 लाख का डीजल का खर्चा है, उधर आपका बैटरी में चार्जिंग करने को ये ट्रैक्टर को सिर्फ 3 से 4 हज़ार रुपया जाने वाला है। तो आप प्राइसिंग में भी देखेंगे वापस आपकी बहुत बचत हो रही है। और इन ऑल आपका डीजल इंजन का जो मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर में मेंटेनेंस नहीं रहने वाला है, ना ही इसका रेडिएटर का मेंटेनेंस रहने वाला है, ना इसका फिल्टर का मेंटेनेंस रहने वाला है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर में कुछ मेंटेनेंस नहीं रहने वाला है। 7 साल तक बैटरी का भी वारंटी है, कुछ काम नहीं रहेगा, ना हम टच करेंगे ना आप टच करेंगे, सर्विस फ्री। वेट की अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका वेट कितना है? क्या जैसे मैंने बात की कि यहाँ पर ट्रेंड होता है गांव में जब 2-2 3-3 ट्राली जो है पीछे खींच के लेके जाते हैं, क्या ये इतना कैपेबल रहेगा? तो ये 2 ट्रैक्टर का काम ये अकेला एक ट्रैक्टर कर लेगा। इसमें जो आप देखते हैं ट्रैक्टर जो आगे से उठ जाता है, वजन इतना पीछे है, ये ट्रैक्टर 18 से 25 टन आराम से खींच लेता है बिना इसका आगे का पार्ट ऊपर हुए। इसमें इतना पावर है और इसमें इतना स्टेबिलिटी है जो ये आराम से एक 18 से 25 टन का ट्रॉला को खींच सकता है। मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं तो कितने टाइम पे इसकी जो मेंटेनेंस है, क्योंकि हमें सर्विसेज का होता है कितने टाइम पीरियड के बाद आपको करवानी पड़ती है, तो इसकी सर्विसेज का क्या हिसाब रहेगा? देखिए ये जो सर्विसेज जो है, बैटरी साइड से कुछ सर्विसिंग का ज़रूरत नहीं रहेगा। अगर कुछ भी रहेगा आपको ये जो हमारा डिस्प्ले है उसमें ही नोटिफिकेशन आ जाएगा दैट ये सर्विस कराना है, अभी आप सर्विस सेंटर में चले जाइए। तो आप जो देख रहे हैं सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो हमने यूज़ किया है, एवरीथिंग फार्मर के लिए इजी हो जा रहा है। उसको पता है कभी उसको ट्रैक्टर को चार्ज करना है, कभी कितना घंटे उसको चलाना है, कभी सर्विसिंग करना है, उसको सब इन्फॉर्मेशन उसके डिस्प्ले में आ जाएगा। चार्जिंग का टाइम कितना रहेगा? चार्जर जो है वो पोर्टेबल है, यानी कि खेतों में भी ले जाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी जैसे लाइट जो है वो दी जाती है सरकार की तरफ से मोटर चलाने के लिए, पानी लगाने के लिए, या फिर इसको कहीं और स्पेशल आपकी तरफ से ही जो है वो सेंटर बनाए जाएंगे चार्जिंग के? तो इसका कैसा है देखिए, ये इसमें एसी चार्जिंग भी है, डीसी चार्जिंग भी है, जैसा नॉर्मल गाड़ियों में रहता है आज ईवी गाड़ियों में। एसी चार्जिंग ये आपको 4 से 5 घंटे में कर देगा। वो आप घर पे चार्जर रहेगा आपका, घर पे लगा दीजिए सॉकेट में, कोई भी 16 एम का सॉकेट में आपका चार्जिंग हो जाएगा। डीसी चार्जिंग 3 फेज में होता है, वो आप खेत में कर सकते हैं, वाटर पंप के जो सप्लाई है। डीसी चार्जिंग आपको 2 घंटे के अंदर हो जाएगा, मतलब 2 घंटे में आपका ट्रैक्टर वापस रनिंग में रहेगा। तो आपको कुछ टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है आपका, 2 घंटे में चार्ज करके आप वापस अपना काम चालू कीजिए। और इसके अलावा बैटरी भी अगर इसमें चाहें तो वो रखी जा सकती है, कुछ ऐसा भी है? ये हमारा जो ये बैटरी पैक है ये स्वैपेबल बैटरी पैक है। अगर फार्मर को और काम करवाना है, उसको खाली बैटरी स्वैप करना रहेगा खेत में। उसने 2-3 मॉड्यूल नए वाले डाल दिए चार्ज वाले, उसको और 6 घंटे मिल गए काम के। तो ऐसा करके उसका टाइम बच जाता है और उसका काम रुकता नहीं है। सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट मानी जा सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, कि कितना टाइम जो है आप मानते हैं कि जैसे आपने 7 साल की इसका वारंटी पीरियड ही बताया कि जो आपकी बैटरी है उसकी रहने वाली है, तो ये उससे किस तरह से अलग हो जाएगा? देखिए अगर आप आज ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये ट्रैक्टर पे, आपका जो डीजल ट्रैक्टर पे जो खर्चा होगा वो आपका 2-3 साल में रिकवर हो जाता है, सबसे पहली बात। और आज का जो रेट है ईवी का मार्केट अभी आया है इन हमारे देश में, आज इससे कुछ बैटरी के दाम आज थोड़े ज़्यादा है, बट 2-3 साल में वो भी कम हो जाएंगे क्योंकि सब ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो जैसे ही आप देख रहे हैं 2-3 साल में आपका बैटरी का भी रेट कम हो जाएगा, आपका डीजल का भी जो पहले जो आपका एक ROI था, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो भी आपको मिल जाएगा। तो 2 साल में आपको कंप्लीट आपको फ्री में हो जाएगा आपका ये ईवी ट्रैक्टर आपका। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो उसका कंपैरिजन क्या कहता है? दूसरे वाले ट्रैक्टर जो हैं वो ज़्यादा हमें कन्वीनियंट रहेंगे या ये रहेगा? देखिए आज एक अगर आप साधारण 45 HP का डीजल ट्रैक्टर लेंगे वो आपको 8 लाख के करीब मिलेगा, आज से 8.5 लाख। ये ईवी ट्रैक्टर जो है बिना सब्सिडी के ये आपको 14 लाख में मिल रहा है। अगर मैं सब्सिडी ना भी कंसिडर करूँ तो भी आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI आपका 3 साल में हो जाएगा। या तो अगर सब्सिडी जैसा अभी गवर्नमेंट ने चालू किया है सब्सिडी का, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 से 40% सब्सिडी, उससे आपका एक 4.5 से 5 लाख तो कम हो ही जाएगा। तो आप ये ईवी ट्रैक्टर आप सब्सिडी के साथ 9 लाख तक आपको मिल सकता है ये। तो सुदीप ने हमें बताया कि 14 लाख का बेशक ये ट्रैक्टर रहेगा, पर एक टाइम की इन्वेस्टमेंट जो है रहेगी, क्योंकि अगर दूसरे ट्रैक्टर की बात करें तो 8 से 9 के करीब पड़ते हैं। तो सरकार ने जो अब बताया है, बजट में भी बार बार जिक्र किया गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो सस्ते हो जाएंगे, तो सब्सिडी मिलने के बाद ये भी आपको 8 से 9 लाख का पड़ेगा। पर इसका बेनिफिट ये रहेगा कि जो आपके
ट्रेडिशनल जो पुराने ट्रैक्टर हैं, जो आप पुराने उससे लेते रहे हैं, उससे ये डबल रहेगा, यानी कि इसकी क्षमता जो है वो भी डबल रहेगी और जो चार्जिंग है वो भी बहुत कम पैसों में हो जाएगी। और साथ ही साथ ये आप कहीं पर भी पोर्टेबल चार्जर के साथ कहीं पर भी एसी और डीसी जो कनेक्टिविटी है उसके साथ चला पाएंगे। और उसके बाद जो है एक क्रांति जो है वो औद्योगिक क्षेत्र में भी आएगी इन इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल से। आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।